चुप्पी तोड़ो, मोदी जी प्रचार छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। देखिए, मणिपुर हिंसा का लगभग आज 61वां दिन है और अब भी हिंसा जो है लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे और तमाम पीड़ितों से जाकर मिले। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं ओमकार कुशवाहा, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, लेकिन अब भी जो है मामला ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। देखिए, इसमें सीधा सीधा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लोकतंत्र में इंस्टीट्यूट्स की जो संरचना की गई है, उन इंस्टीट्यूशनल जो ढांचे हैं, उनका जो विघटन हुआ है, उनका जो डाउनफॉल हो रहा है और उनका जो फेलियर है, वो इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि एक पूरा का पूरा एक स्टेट की मशीनरी होती है, उस मशीनरी के अंदर में तमाम तरीके के इंस्टीट्यूट, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिसमें पुलिस होती है, अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कमिटीज़ होती हैं। उन सब का जो डिग्रेडेशन हो गया, जो उनका डाउनफॉल हो गया, जो उनका फेलियर हो गया, हम तो उस तरीके से देख पा रहे हैं इसको कि भाई पूरा एक इंस्टीट्यूट, पूरा एक मशीनरी, पूरा एक स्टेट की मशीनरी जो है वो बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म हो गई है। और उसमें अगर राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण को लेकर के वो पहुँचे हैं लोगों के बीच में। जब सरकारें फेल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपनी काम करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी जी अपने विपक्ष के एक बड़े नेता और बड़े चेहरे के रूप में बार बार इस देश के अंदर में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए देश और विदेश में जा करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा और इससे जितने भी जुड़े सहयोगी दल हैं, इस देश के अंदर में हिंसा फैलाना है, इस देश के अंदर में अराजकता को फैलाने का काम करना है। और इसी तरीके के जो काम हैं वही कर पा रही है भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग। वहाँ पर अभी भी डबल इंजन की सरकार है, जिसमें भाजपा के पहले जो सीएम थे और जो अभी प्रेजेंट के जो सीएम हैं, इन सीएम साहब ने भी बड़े आश्वासन दिए थे मणिपुर की जनता को कि जनता के बीच में एक सौहार्द रहेगा, राज्य के अंदर में शांति व्यवस्था बना करके रखेंगे, राज्य को आगे की तरफ ले करके जाएंगे। कहीं ना कहीं मोदी जी भी और अमित शाह जी भी जब गए थे वहाँ पर तो उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे। उन सब दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है और ये पोल तभी खुल पाई है जब इतना बड़ा एक मास किलिंग आज की डेट में दो कुकी और मैतीज के बीच में जो ये हम देखने को मिल रहा है, ट्राइबल लोगों के बीच में जो ये बड़ा एक जो डिस्कोर्स जो डेवलप हो गया है झगड़े का, वो देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जब अमित शाह मणिपुर के दौरे पे थे तो वहाँ पर एक मीटिंग करके वापस आते हैं, जबकि पीड़ितों से नहीं मिलते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए, अमित शाह के बाद आरोप भी लगे थे कि और हिंसा भर की थी, लेकिन जब राहुल गांधी वहाँ पर जाते हैं तो अब तमाम आरोप लग रहे हैं? आरोप लगाना वगैरह ये सब तो अपना समझिए कि भाजपा के और इनके आईटी सेल का काम है और ये करते ही रहते हैं। इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। सरोकार जनता का उस चीज़ से है जिसमें शांति हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें सभी पंथों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को लेकर के एक विराट रूप से राज्य को चलाने की जो कल्पना है, जैसे कर्नाटक में भी देखने को मिली, हिमाचल में देखने को मिली, वही कल्पना को लेकर के राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे। और उसी कल्पना को लेकर के राहुल गांधी जी उनसे बार बार ये भी बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर में जब इस तरीके का माहौल पैदा होता है तो राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू कर देने के लिए आप समझिए कि राष्ट्रपति भी आज की डेट में कठपुतली के रूप में ही हो गया। धनखड़ जी के उस बयान को अगर आप ध्यान दें तो जिसमें ये कहा गया था, जिसमें धनखड़ जी ने कहा था कि कोई भी चिट्ठी जब राष्ट्रपति भवन जाती है तो वो पहले एक बारी संघ के लोग उसको देखते हैं या फिर बीजेपी के लोग उसको देखते हैं और उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास वो चिट्ठी पहुंच पाती है। तो मलिक साहब ने जो कहा था, तो आप समझिए कि मलिक साहब ने इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली बोला था। अब आप इसी चीज़ को देखते हुए समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जो रिपोर्टिंग है राष्ट्रपति जी के पास में, जो प्रॉपर रिपोर्टिंग पहुँचनी चाहिए, शायद वो रिपोर्टिंग भी नहीं पहुँच पा रही है। और कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय का एक बड़ा चेहरा हमारे आज के डेट के राष्ट्रपति जी हैं और उनको आदिवासी के रूप में ही इस देश के अंदर में स्थापित किया गया है कि आदिवासियों की तरफ से अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना था, तो पहली बार आदिवासियों के एक बड़े चेहरे को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया जाए। उसके बावजूद भी बीजेपी का है, सीएम भी बीजेपी का है, केंद्र में सरकार भी बीजेपी का है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? पूरा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, इसके अंदर में जो फेलियर है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और ये जो दोनों के जो कोएलिशन के साथ में जो ये फेलियर हुआ है स्टेट के अंदर में, उसका फेलियर माना जाएगा। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जैसे डीवाई चंद्रचूड़ जी के पीठ में ये मामला आने वाला है, 10 जुलाई को सुनवाई भी होगी, तो
किस किस पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या राज्यपाल, वहाँ के सीएम, ये तमाम उस घेरे में आएंगे? देखिए, मुकदमा करना किस मकसद नहीं है, शांति बनाए रखना मकसद है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक पहले ही जो एक मशीनरी जो फेलियर हो चुकी है उसको फेलियर मशीनरी को उस फेलियर मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दोबारा से एक पूरी इंस्टीट्यूट को मतलब वर्कआउट करवाया जाए, इस तरीके का कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट चाहेगी किसी तरीके से जल्द वहाँ राहत सामग्रियाँ पहुँचे। जैसे राहुल गांधी जी ने बोला कि भाई दवाइयों की कमी आ रही है, वहाँ पर मतलब रोज़मर्रा की जो सामान है उन लोगों को जो मिलने चाहिए उन चीज़ों की कमी आ रही है। सबसे पहले तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े गंभीर स्थिति में इस समय देश की परिस्थिति है। और ख़ासतौर से मणिपुर की अगर बात करी जाए तो लोग मर रहे हैं। लोग मरने का मतलब होता है किसी के अपने परिजन इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? शांति व्यवस्था ना बनाए रखने की जो नाकाम कोशिशें हैं उनकी वजह से। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग पा रहा? राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही ये समझ में आ जाएगा पूरे देश और दुनिया को कि कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट विफल हो चुकी है राज्य को चलाने में, देश को चलाने में। और वो नहीं चाहते बीजेपी के और उनके तमाम सहयोगी दल के लोग कि एक इतना बड़ा मैसेज 2024 से पहले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन से पहले जाए कि बीजेपी एक छोटा सा मणिपुर जैसा राज्य नहीं चला पा रही है। इसीलिए वो इस तरीके के जो राष्ट्रपति शासन जो एक बिल्कुल न्याय उचित न्याय संगत बात है उसको नहीं मान रही है। इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं सीएम वहाँ? नहीं, इस्तीफा देने की पूरी कोशिश की गई थी। देखा गया एक वो आप सबने और हम सबने भी देखा था, एक फटा हुआ एक व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इस तरीके के एक सर्कुलेट हुआ था। वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही पेपर था। देने की पूरी कोशिश की गई पर बाद में उसको बैकिंग की गई है कि भाई कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का स्टेप अगर सीएम ले लेंगे तो एक बड़ा मैसेज चला जाएगा 2024 के लिए। तो इसलिए अमित शाह के पास इतना पावर है, अगर वो चाहें तो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तमाम सिस्टम जो है फेल होती नहीं, अमित शाह के पास जो पावर है जी वो एक इंस्टीट्यूशनल पावर है और वो इंस्टीट्यूशनल तो फेलियर ऑलरेडी हो चुका है। कौन सी फिर पावर रहेगी उनके पास? इंस्टीट्यूट जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को अपनी बात मनवाते हैं, लोगों के साथ तालमेल बिठाते हैं, वो इंस्टीट्यूट ही फेल हो चुका है। फिर कौन सी ताकत रहेगी? विकल्प क्या है? कैसे मणिपुर को बचाया जाएगा? विकल्प है आप और हमारे जैसे लोग वहाँ पर जा करके, जैसे राहुल गांधी जी गए उसी तरीके के तमाम जो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और सर्वदलीय नेताओं को का डेलीगेशन अलग अलग गाँव में जा करके उन लोगों से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वो उनके मना करने से कुछ नहीं होता। बाकी ये है कि उनके मना करने से भी फिलहाल क्योंकि वो सत्ता में है तो नहीं जता रहे हैं, वो सहमति नहीं जता रहे क्योंकि अराजकता है उनके मन में और वो निरंकुश लोग हैं और जो वो तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं मोदी जी। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी तानाशाही और उनकी जो उनकी निरंकुश जो सत्ता है वो कहीं उनके हाथ से निकल जाए। इसीलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हो और सभी दलों के लोग वहाँ जाएं और लोगों से बात करें, क्योंकि देखिए इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बात करके ही निकलेगा। बंदूक से वो पुरानी कहावत है ना, एन आई फॉर एन आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो एक आँख के बदले एक आँख नहीं लेनी। अगर एक आँख के बदले एक आँख लेंगे तो पूरा राज्य तहस नहस हो जाएगा और कहीं ना कहीं उस राज्य की जो आग है वो अलग अन्य राज्यों में भी निकलेगी। चूरचांदपुर के अंदर में हमने देखा कि यूथ कांग्रेस के जो तमाम हमारे साथी कार्यकर्ता हैं वो नीचे उतर करके लोगों को तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़, चाहे वो मैते ही हों। देखिए, यूथ कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो ना मैते है, ना वो ट्राइबल है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है। वो पहले देश का आदमी है, वो पहले देश का एक नागरिक है, एक जिम्मेदार नागरिक है। वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में वहाँ पर काम कर रहा है। काफ़ी हमारे साथी हैं जो यूथ कांग्रेस के, जो मणिपुर के हमारी जो टीम है, मणिपुर के जो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, जो हमारी मणिपुर की जो टीम है वो मणिपुर के लोगों के बीच में जाकर के राहत सामग्री और दवाइयाँ देने का काम कर रही हैं। और उन माताओं बहनों की जो अभी इस समय जो समस्या आ गई है उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। थैंक यू।